हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी मैथ मैन। और आज हम लोग क्लास 12 का एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स चैप्टर का एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है उसे हम लोग कंप्लीट करेंगे इस वीडियो में। चलिए आ जाते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रूव दैट द फॉलोइंग फंक्शंस डू नॉट हैव मैक्सिमा और मिनिमा। तो आपको बताना है यहाँ पे कि इन फंक्शनों का ना तो कोई मैक्सिमा वैल्यू है ना ही कोई मिनिमा वैल्यू है। तो चलिए पहला फंक्शन है, अगर आप रिकॉल करिए तो ये सारी चीज़ हम लोग डेरिवेटिव का साइन की हेल्प से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले इसका क्या निकाल लेते हैं, इसका हम लोग सबसे पहले डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपको, ये सबसे पहला स्टेप हो जाएगा एफ डैश एक्स। अब आपको पता है ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो आपका ई की पावर एक्स ही होगा, ठीक है। अब इसका साइन बताना है। अब आपको पता है जो ई की पावर एक्स का जो डोमेन होता है वो आपका रियल नंबर होता है। और इसके बारे में अगर हम लोग देखें, इसका जो ग्राफ होता है, ग्राफ से इसका वो रेंज आपको पता चल जाएगा। ये है मान लीजिए कार्टेशियन प्लेन और ये होता है आपका ई की पावर एक्स का ग्राफ, ठीक है ना, ई की पावर एक्स का ग्राफ। तो आप देख सकते हैं पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है ना, पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। इसीलिए किसी भी एक्स की वैल्यू के लिए ई की पावर जो एक्स होगा वो आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे हमें ग्राफ की हेल्प से ये पता कर लिया कि ऐसे लिखेंगे फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर ई की पावर एक्स इज पॉजिटिव। और ई की पावर एक्स है क्या चीज़, ई की पावर एक्स आपका डेरिवेटिव है, तो ये भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब क्योंकि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है और वो भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो यहाँ पे कहीं पे भी डेरिवेटिव की जो वैल्यू आएगी वो ज़ीरो के बराबर नहीं होगी। इसलिए ऐसा कोई भी क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए इसका मिनिमा या मैक्सिमा वैल्यू नहीं होगा। इसका अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू की बात करें तो ये माइनस इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा, और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो ये प्लस इन्फिनिटी को टेंड्स करेगा। कोई भी फाइनाइट वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो देयरफॉर एफ एक्स डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा। चलिए अब इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। तो इसका भी जी एक्स बराबर आपका लॉग एक्स गिवन है। तो सबसे पहला हमारा जो वर्क होगा उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। तो जी डैश एक्स ये आपका हो जाएगा लॉग एक्स का जो हम लोग करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/x, ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि log x, क्योंकि यहाँ पे जो फंक्शन है वो log x है, ठीक। और log x का जो डोमेन होता है रेंज, सबसे पहले हम लोग डोमेन की बात करेंगे और डोमेन के ऊपर ही आपका रेंज डिपेंड करता है। तो log x का जो डोमेन होता है वो हमेशा पॉजिटिव रियल नंबर होता है, ठीक है ना, पॉजिटिव रियल नंबर होता है। अब यहाँ पे जो x है ये हमेशा एक पॉजिटिव रियल नंबर होगा क्योंकि फंक्शन आपका log x है। तो यहाँ पे लिखते हैं फॉर कि 1/x, सिंस 1/x इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिनोमिनेटर में चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो ओवरऑल फ्रैक्शन की वैल्यू भी हमेशा आपकी पॉजिटिव ही आएगी। फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू डोमेन ऑफ log x, या हम लोग पॉजिटिव रियल नंबर भी लिख सकते हैं। तो देयरफॉर 1x आपका बराबर है g डैश x के, ये भी आपका पॉजिटिव आ गया। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू पॉजिटिव रियल नंबर,
अब क्योंकि ये किसी भी पॉइंट पे आपका इक्वल्स टू ज़ीरो, डेरिवेटिव की वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो नहीं आएगी, इसलिए यहाँ पे कोई भी क्रिटिकल पॉइंट आपका एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्रिटिकल पॉइंट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो इसकी कोई भी मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं होगी। और यहाँ पे डोमेन भी अगर हम लोग इसका थोड़ा सा डिस्कस कर लें, पर इसको लिख देते हैं कि Gx आपका जो है डज नॉट हैव एनी मैक्सिमा और मिनिमा, एनी मैक्सिमा और मिनिमा। इसका ग्राफ अगर हम लोग देख लें तो इसका ग्राफ कैसे होता है, ये हो जाएगा आपका वर्टिकल एक्सिस, ये हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल एक्सिस, ठीक है ना। अब आपका log x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसे होता है, log x का ग्राफ कुछ ऐसा होगा और ये पॉइंट हो जाएगा आपका 1,0, ये हो जाएगा आपका Gx इक्वल्स टू हो जाएगा आपका log x, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर हम लोग इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड प्रोसीड करें तो ये वैल्यू प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी और ये वैल्यू माइनस इन्फिनिटी तक जाएगी, कोई भी बाउंडेशन नहीं है, इसलिए इसका भी कोई मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू नहीं होगा। अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हो जाएगा 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा आपका 2x और यहाँ पे हो जाएगा आपका +1। अब ये तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू कहाँ पे ज़ीरो होगी या पॉजिटिव होगी तो हमें चाहिए ना, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कॉन्सेप्ट हमने क्लास 10th में पढ़ा था, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू अगर हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं तो उससे बहुत चीज़ हम लोग पैराबोला शेप कहाँ पे लाई कर रहे वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखते हैं अगर इसका हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, हमें इसका साइन चाहिए पॉजिटिव है, अगर कम्प्लीटली पॉजिटिव होगा या कम्प्लीटली नेगेटिव होगा ओवरऑल अपने डोमेन में तो इसका कोई भी मिनिमा या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगी। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना, डिस्क्रिमिनेंट निकालने शायद आपको आता होगा, बी स्क्वायर माइनस में 4ac, यहाँ पे b की वैल्यू जो है +2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4 माइनस a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है 3, हो जाएगा माइनस में और ये हो जाएगा आपका ये 12, ये हो जाएगा आपका माइनस में 8 आ रहा है जो कि नेगेटिव आ रहा है। अब अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आता है इसका मतलब इसका कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा, नो रियल रूट्स विल एग्जिस्ट। तो या तो ये पूरी तरीके से x एक्सिस के ऊपर होगा या तो ये पूरी तरीके से x एक्सिस के नीचे होगा। अब इसका सबसे बड़ी पावर यहाँ पे h' का, इसके आगे क्या लिखा हुआ है +3 है, ये है कि नहीं। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ बनाएंगे इस फंक्शन का, इसका हम लोग ग्राफ बनाएंगे अगर, ये हमेशा ऐसे पूरी तरीके से क्या हो जाएगा ऊपर होगा, कभी भी ये कट ही नहीं करेगा x एक्सिस को क्योंकि इसका कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं है। इसका मतलब इसकी वैल्यू हमेशा क्या रहेगी पॉजिटिव रहेगी, ठीक है ना। पैराबोला देख लीजिए पूरा का पूरा क्या है आपका x पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। आप लिखेंगे सिंस 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 ये हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि पूरा का पूरा जो ग्राफ है वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ है। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा रियल नंबर, क्योंकि ये पॉलिनोमियल है इसका जो डोमेन होगा वो आपका रियल नंबर होगा। तो देयरफॉर यही चीज़ आपका क्या है h' है, h' जो है आपका ये आपका पॉजिटिव रियल हो गया, मतलब ये हमेशा क्या हो जाएगा आपका ये आपका हमेशा हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन है ये आपका। तो देयरफॉर hx will not have मैक्सिमा और मिनिमा, ठीक है ना। आई होप आपको सारा तीनों क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड द एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इन द गिवन इंटरवल्स।
तो आपको यहाँ पे ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको बताना है कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो कभी भी आपको एब्सोल्यूट वर्ड अगर लिखा रहे तो वहाँ पे ज़रूर आपको इंटरवल प्रोवाइडेड होगा कि इस इंटरवल में आपको फाइंड आउट करना है कि वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कौन सी है। काफ़ी इजी तरीका होता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे वो क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड कर लीजिएगा। अब सारे जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे उन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे आप फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लीजिएगा, और उसके बाद इंटरवल के जो दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे, लास्ट वाले ये जो दो हैं, उस पर भी फाइंड आउट कर लीजिएगा, और उसके बाद फिर कंपैरिजन कर लीजिएगा। उसमें से सबसे छोटा वाला जो होगा वो मिनिमम हो जाएगा, सबसे बड़ा वाला आपका मैक्सिमम हो जाएगा। तो पहले हम लोग क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेते हैं। एफ डैश एक्स ये हो जाएगा आपका 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए एफ डैश एक्स बराबर हो जाएगा 0। एफ डैश एक्स है आपका 3x का स्क्वायर बराबर हो गया 0। तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या 0, ठीक है ना, x की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब उसके बाद आपको एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है, 3 पॉइंट पे आपको क्या निकाले, वैल्यू निकाली है। तो फंक्शन की वैल्यू एक बार आप 0 पे निकाल लीजिए, फंक्शन की वैल्यू एक बार -2 पे निकाल लीजिए, और फिर फंक्शन की वैल्यू एक बार आप 2 पे निकाल लीजिए। 0 पे जब वहाँ पे मेन फंक्शन में रखिएगा ये वाले पे, तो 0 का क्यूब आपका आ जाएगा 0, -2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा -8, और 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा आपका +8। तो यहाँ पे जो आप इन तीनों में अगर कंपेयर करें तो एब्सोल्यूट मिनिमम जो वैल्यू होगी वो हो जाएगी -8, एंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी आपकी वो हो जाएगा आपका +8, ठीक है। इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन पे आते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डेरिवेटिव निकाल लीजिए। साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, cos का डेरिवेटिव होता है आपका -sin x। फिर यहाँ पे आप लिखिएगा फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स जो डेरिवेटिव होगा आपका, डेरिवेटिव हो जाएगा आपका बराबर हो जाएगा 0 के। तो ये हो जाएगा आपको ये cos x माइनस में sin x बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। ये उधर जाएगा तो tan है ना, यहाँ पे आप उस तरफ जब करेंगे तो tan x बराबर कितना आ जाएगा आपका, ये 1 के बराबर हो जाएगा। ये माइनस साइन आपका इधर जाएगा, फिर आप cos को डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो 1 इधर बचेगा। अभी देखो यहाँ पे जो इंटरवल आपको दिया हुआ है ये पहला और दूसरा क्वाड्रेंट है, तो पहले और दूसरे क्वाड्रेंट में tan आपका +1 चाहिए, पॉजिटिव वाला। सेकंड क्वाड्रेंट में तो tan आपका माइनस में होता है, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक ही वैल्यू मिलेगी, और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, π/4। अब आपको क्या करना है, ये एक क्रिटिकल पॉइंट मिल गया, और आपके इंटरवल के जो एक्सट्रीम पॉइंट है उस पर भी आप वैल्यू चेक कर लीजिए। तो ना फंक्शन की वैल्यू आपका 0 पे, फंक्शन की वैल्यू आपका पाई पे, फंक्शन की वैल्यू आपका क्रिटिकल पॉइंट पे जो भी है। तो जब यहाँ पे रखेंगे 0, साइन 0 0, कॉस 0 आपका 1, तो ये आ जाएगा आपका +1। 80 है तो साइन 180 आपका 0 होता है, और cos 180 आपका -1 होता है, -1 आ गया। π/4 यहाँ पे रखेंगे तो साइन π/4 45 1/√2, ये भी आपका 1/√2, तो 2/√2 ये आपका आ जाएगा √2। इसमें सबसे जो बड़ी वैल्यू है यहाँ पे हम लिख देते हैं, सबसे जो छोटी वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमम, ये हो जाएगी आपकी -1, एंड एब्सोल्यूट जो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी √2, क्योंकि ये 1.414 होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, इसी का पार्ट है।
तो यहाँ पे सर सेम चीज़ है, हमें मैक्सिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका हम लोग डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लेंगे। इसका डेरिवेटिव हो जाएगा आपका 4, ये माइनस में ये हो जाएगा हाफ, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये x कैंसिल, तो आपका जनरली क्या आ गया 4 माइनस में x। फिर यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या निकाल लेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपका f डैश x बराबर हो जाएगा 0 के, तो ये हो जाएगा आपका ये 4 माइनस एक्स बराबर हो जाएगा 0 के, तो x बराबर हो जाएगा किसके, 4 के। उसके बाद जब अब आप देखिएगा ये -2 है और ये 4.5 है, 9/2 का मतलब 4.5, और ये 4 इन दोनों के बीच में आ रहा है, तो क्यों ना अब हम लोग फंक्शन की वैल्यू -2 पर भी निकाल लें, फंक्शन की वैल्यू 4 पर निकाल लें, और फंक्शन की वैल्यू 9/2 पर भी निकाल लें। उसके बाद तीनों वैल्यूज़ को कंपेयर कर लेंगे, जो सबसे बड़ा होगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम, जो सबसे छोटा होगा वो एब्सोल्यूट मिनिमम। तो यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा -8, ये -½ और यहाँ पे -2 रखेंगे तो हो जाएगा +4, 2 1 जा 2 2 जा, हो जाएगा -8 और -2 माइनस आपका 10 आ गया। जब हम लोग 4 रखेंगे तो 4 × 4 करेंगे हो जाएगा 16, माइनस में ये हो जाएगा हाफ एक्स स्क्वायर 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16, तो हो जाएगा 2 1 जा 2 8 जा, 16 में से 8 चले जाएंगे तो आ जाएगा 8, 16 में से 8 जाएंगे तो आ जाएगा 8, और ये 9/2 ये हो जाएगा 4 × में 9/2, ये माइनस में हो जाएगा 1/2 × में x का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 81, और ये हो जाएगा आपका ये 4, 2 1 जा 2 2 जा, ये हो जाएगा आपका 18 माइनस ये हो जाएगा आपका 81/8। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, आपका हो जाएगा 8, 18 × 8 करेंगे शायद 144 आएगा, 8 8 64 और 142, और ये माइनस आपका, और ये हो जाएगा आपका 81, 144 में से 81 को माइनस कर लीजिए आप, हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा 14 63, ठीक है ना, ये आपका आ जाएगा 63/8। अब इन तीनों में सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे छोटी वैल्यू तो है आपकी -10, और ये 8 9 दा 8 72 होता है ना, 8 8 दा 64, ये सब ये नियर अबाउट 7 पॉइंट कुछ समथिंग है, 7.9 समथिंग। तो सबसे बड़ी वैल्यू आपकी 4 है और सबसे छोटी वैल्यू आपकी -10 है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट जो आपका मिनिमम हो जाएगा वो वैल्यू हो जाएगी आपकी -10, और जो आपका एब्सोल्यूट आपका ये मैक्सिमम हो जाएगा ये वैल्यू हो जाएगी आपकी क्या, +8। ठीक है, चलिए अब लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे सबसे पहले सेम चीज़ यहाँ पे क्या निकाल लेना है, डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। फिर यहाँ पे आपको क्या लगा देना है, चेन रूल लगा देना है। तो चेन रूल है, ये आपका 3 आगे आ जाएगा, ये हो जाएगा सॉरी 2 पावर 2 है ना, 2 आगे आ जाएगा, और एक पावर आपकी रिड्यूस हो जाएगी, और ये आपका 0 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे फॉर क्रिटिकल पॉइंट, ये आपका फॉर क्रिटिकल पॉइंट आपको ये क्या हो जाएगा, f डैश x इसके बराबर हो जाएगा आपको ये 0 के, तो हो जाएगा आपका 2x - 1 बराबर हो गया किसके, 0 के, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी +1, x की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी आपकी +1। अब इसको आप यहाँ पे रखेंगे, चलिए आपको +1, हमको लग रहा है वो पैराबोला बन रहा है ना, इसीलिए सर एक ही पॉइंट होगा वहाँ पे, क्योंकि ये आपका क्या हो जाएगा, एक आप -3 पे निकाल लीजिए वैल्यू, और एक आप +1 पे निकाल लीजिए। -3 पे जब निकालेंगे आप यहाँ पे -3 रखेंगे तो -3 -1 -4, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 + 3 हो जाएगा आपका 19 में, और 1 को जब यहाँ पे रखेंगे 1 - 1 0, और आपका आ जाएगा 3। ये आपका हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, और ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है,
आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आएगा। चलिए अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। यहाँ पे आपका एक क्या गिवन है कि फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन ऑन द इंटरवल 0,3। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग क्या फाइंड करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लेंगे डिफरेंशिएशन करने के बाद, और फिर जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स हमें अवेलेबल होगा उस पर वैल्यू चेक करेंगे, और इंटरवल का जो एक्सट्रीम पॉइंट्स है 0 और 3 उस पर भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 12x की पावर 3, और ये माइनस आपका ये हो जाएगा आपका ये 24x का स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 24x, और ये आपका आ जाएगा माइनस में 48। ठीक, अब इसको हम लोग थोड़ा से फैक्टराइज कर लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कभी भी क्रिटिकल पॉइंट्स निकालना होता है तो जो डेरिवेटिव होता है आपका ये आपको फैक्टर के फॉर्म में लिखना होगा। क्यों ना हम लोग स्टार्टिंग में से हम लोग 12 और x की पावर 2 को कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पे आपका माइनस में 2 बच जाएगा। ठीक है, इन अ सिमिलर वे हम लोग यहाँ पे भी 24 को कॉमन ले सकते हैं, और यहाँ से आपका x माइनस 2 बच जाएगा। ठीक है ना, इन दोनों में से हमने 24 को कॉमन ले लिया। अब इस पूरे में से हम लोग यहाँ से ये x माइनस 2 यहाँ से हमने ले लिया, और ये हो जाएगा आपका ये 12x का स्क्वायर और प्लस में ये 24 ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे चलो यहाँ पे लिख दिया कि फॉर क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करेंगे, आपका डेरिवेटिव बराबर कर देंगे किसके, 0 के। डेरिवेटिव बराबर कर देंगे 0 के, तो यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपके x माइनस में 2 और ब्रैकेट में 12x का स्क्वायर और प्लस में ये 24 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब दोनों फैक्टर को हम लोग 0 के इक्वेट कर लेंगे, तो यहाँ पे हमें देखिए क्या ऑब्टेन होगा, x माइनस 2 बराबर हो जाएगा 0 के, और बीच में एक सेपरेट लाइन, और ये हो जाएगा आपका 12x का स्क्वायर और प्लस में 24 इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 0 के। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ये माइनस 2 आपका उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2, और यहाँ पे आपका x स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगी माइनस 24 अपॉन में 12, जो कि आ जाएगा आपका माइनस 2। तो सेकेंड वाला आपका ऑप्शन है x स्क्वायर बराबर माइनस 2, इसे हम लोग इग्नोर कर देंगे, क्योंकि किसी भी रियल नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं नेगेटिव आंसर कभी नहीं आता। ये वाला केस आपका इग्नोर हो जाएगा। तो उसके बाद हमें सिर्फ और सिर्फ एक क्रिटिकल पॉइंट ही अवेलेबल या हमें ऑब्टेन्ड हुआ है, और ये क्रिटिकल पॉइंट इसी इंटरवल के बीच में भी लाई कर रहा है। हम लोगों को 3 काम करना है, फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकाल लेनी है, फंक्शन की वैल्यू 3 पर निकाल लेनी है, और फिर उसके बाद फंक्शन की वैल्यू क्रिटिकल पॉइंट पर भी निकाल लेनी है। इन तीनों पे निकालेंगे, फिर उसके बाद वैल्यूज़ को कंपेयर कर लिया जाएगा, और आपका एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आपकी फाइंड आउट हो जाएगी। चलिए करते हैं हम लोग इसे सॉल्व, देखते हैं कितना आंसर हमारा आता है। अगर हम लोग फंक्शन की वैल्यू 0 पे निकालने की कोशिश करें तो वो रहा हमारा फंक्शन, जहाँ जहाँ आपका x है वहाँ आप 0 रख दीजिए, तो आई थिंक डायरेक्ट आंसर आपका कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, क्योंकि सारे टर्म्स आपके 0 हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग 3 पे जैसे निकालेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन है ज़्यादा। 3 का फोर्थ पावर करेंगे तो 81 आ जाएगा। 81 इंटू 3 कर लेते हैं, 81 और आपका 3 कर लेते हैं, कितना आ जाएगा आपका 224 आएगा क्या। 81 को अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 आ जाएगा आपका ये, और ये आपका 243, तो ये हो जाएगा आपका 243, फिर इसका माइनस है, और यहाँ पर 3 का क्यूब करेंगे 27 इंटू 8, तो 27 इंटू 8 कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 56, 5, 8 16, और ये हो जाएगा आपका 216, ये हो जाएगा आपका 216। फिर आपका प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे, वहाँ पे 12 इंटू 9 करेंगे तो हो जाएगा आपका 108। फिर आपका माइनस में 48 इंटू 3 करेंगे, अगर 48 इंटू 3 करेंगे तो 24, 2
4 12 144, ये आपका आ जाएगा 144 और ये प्लस में आपका 25 आ जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जितने आपके प्लस वाले हैं यहाँ पे कितना जाएगा, ये 23 और ये 4 27 आ जाएगा। ये इसका जब कैलकुलेशन करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 27 और इन दोनों को ऐड करके 144 में से क्या कर देते हैं हम लोग, माइनस कर देते हैं। तो 108 को 25 में जब हम लोग प्लस करेंगे तो ये आपका 13 आ जाएगा, 133 आ रहा है। तो आई थिंक -11 आपका आंसर आएगा यहाँ पे। और फिर आपको ये 8 -11 नहीं आएगा ना, 144 में से 133 तो 1 ठीक है 11, तो आपका 23, तो कितना आपका आंसर आ जाएगा आपका ये 6 और 1 16 आंसर आएगा आपका। ठीक है, उसी से हम लोग फंक्शन की वैल्यू सेकंड पे निकाल लेंगे। कितना आंसर आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 × 4 की 2 की पावर 4 हो जाएगी, तो आपकी कितना आंसर आ जाएगा 16 और 16 3 हो जाएगा आपका 48, माइनस में 8 8 64 आपका आ गया, और ये आपका प्लस में 12, 2 का पावर 4 करेंगे, 12 4 आपका 48 आ जाएगा, और ये माइनस में 48 × 2 कर देंगे, ये हमारा ये 96 आ जाएगा, और ये आपका आ जाएगा प्लस में 25। ये 48 है, 48 96 और ये 96 आपका कैंसिल हो जाएगा। 64, तो 64 में से 25 को आप क्या कर लीजिए, माइनस कर लीजिए, ये आपका 9 आ जाएगा, 5 और ये 3, अभी कितना आ जाएगा आपका माइनस में 39। ठीक है, तो यहाँ पे 14 में से 5 चले जाएंगे, 9 ही बचेगा, यहाँ पे 5 5 में 39। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है आपका 25 और मिनिमम वैल्यू है आपकी माइनस में 39। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कितनी है आपकी, वो है आपका माइनस में 39, और वो भी किस पर, एट x बराबर 2 पे। और फिर आपका जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है वो आपका कितना आया, 25 पे है, और वो भी कब, x बराबर 0 पे। आई होप ये सारा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्या है, एट व्हाट पॉइंट्स इन द इंटरवल 0 to 360 या 2 पाई डज द फंक्शन sin 2x अटेन्स इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको बताना है ये जो फंक्शन है आपका sin 2x, ये आपका इस इंटरवल में कहाँ कहाँ मैक्सिमम पॉइंट होगा। तो राइट सी बात है, पहले वो क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं और फिर उसके बाद ये किनारे वाले पे भी चेक कर लेंगे, फिर देखेंगे मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पे। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात हम लोग इसका हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे, इसका हम लोग फाइंड कर लेंगे डेरिवेटिव। साइन आपका आ जाएगा 2x, इसका पहले हम लोग डेरिवेटिव कर लेते हैं। तो f' आपका आ जाएगा sin 2x का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x, चेन रूल सभी को आता है। अब हम लोग लास्ट एक्सरसाइज में हैं इसीलिए, तो साइन का आपका हो जाएगा आपका cos 2x, और फिर हम लोग 2x का करेंगे तो 2 आ जाएगा, चेन रूल सभी को आता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स। फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स क्या हो जाएगा, यहाँ पे f' को हम लोग इक्वल कर देंगे किसके, 0 के। ठीक है ना, f' की 0 के बराबर। ये हो जाएगा आपका 2 cos में 2x बराबर हो जाएगा 0 के, तो आपका ये जो cos 2x है ये बराबर हो जाएगा आपका 0 के, 0/2 ठीक है ना। तो मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होंगे जहाँ पे cos 2x आपका 0 के बराबर हो जाएगा। अब आपको पता है 0 जो है cos 90 पे होता है, फिर 270 पे होता है ना। या अगर आपको जनरल फार्मूला की बात बताएं तो यहाँ पे देखिए, आप लोगों ने क्लास 11th में जनरल फार्मूला पढ़ा होगा। अगर ऐसा हो जाएगा तो यहाँ पे ये जो एंगल है ना, ये जो आर्ग्यूमेंट है आपका 2x, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा ऑड इंटीग्रल ऑफ π/2, जहाँ पे n आपका बिलोंग करेगा किसे, इंटीजर पे। आपने क्लास 11 पे पढ़ा होगा है ना, सारे
अब आपकी x की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 2 पाई तक है। चलो हम लोग एक एक करके वैल्यूज़ रखते हैं और सारे x की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे। अगर हम लोग n को बराबर रख दें 0 के, n बराबर रख देते हैं 0 के, फिर इसके बाद n इक्वल करेंगे 1 के, फिर इसके बाद n इक्वल करेंगे 2 के, n इक्वल करेंगे किसके, 3 के। देखें कब तक हमारा 0 से लेकर के 2 पाई के बीच में वैल्यू रहती है x की। जब हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये पूरा ये आपका 0 हो जाएगा 1 इंटू पाई बाई, तो आपका क्या आ जाएगा 2x बराबर हो जाएगा किसके, पाई बाई 2 के। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी पाई बाई 4। ये हो जाएगा आपका पहला क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, जब हम लोग n को 1 रखेंगे, जब 1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 पाई बाई 2, तो आपका 2x आपका आ जाएगा 3 पाई बाई 2, मतलब आपका 270। और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो 3 पाई बाई 4, मतलब 45 इंटू 3, 135 आंसर आ रहा है। अभी भी इसके बीच में एक हो जाएगा आपका, ये दूसरा क्रिटिकल पॉइंट आपका ये हो जाएगा। 2 रखेंगे तो हो जाएगा 5, तो 2 रखा जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा आपका 5 और पाई बाई 2, मतलब 90 इंटू 5 450। ठीक है ना। अब ये 450 से, ये तो 2x की वैल्यू 450 है, हमें तो x की वैल्यू पे जानना है ना। तो यहाँ पे x बराबर हो जाएगा आपका कितना, 5 इंटू पाई बाई 4, 2 डिवाइड में आ जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 45 इंटू 5 कर लीजिए, यहाँ पे हम कर दे रहे 45 इंटू 5, आई थिंक 225 हो जाएगा। अब 225 जाहिर सी बात है 0 और 360 के बीच में होता है, ये भी आपका वैलिड वैल्यू है, ये भी क्रिटिकल पॉइंट होगा आपका। जब 3 रखेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा 7 पाई बाई 2, 2x हो जाएगा आपका 7 पाई बाई 2, तो x की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7 पाई बाई 4। इसको कर लेते तो 45 इंटू जब 7 करेंगे तो 5 5 7 35, 3 28 और ये 315, ये भी आपका वैलिड रीज़न है, मतलब वैलिड वैल्यू है। इसके बीच में तो आ रहा है ना, 315 है ये, और ये आपका कितना है, ये आपका 225 है, एक वैल्यू हो गई। ठीक, अब उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ कहाँ पे होगा। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें से कौन सा क्रिटिकल वो पॉइंट है, मतलब इनमें से कौन सा लोकल मैक्सिमा है या लोकल मिनिमा है, उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे या सेपरेट करेंगे। देखिए क्या करते हैं, अब आपको पता है यहाँ पे ये सब क्रिटिकल पॉइंट है, इसका हम लोग पहले क्या निकाल लेते हैं, फंक्शन का डबल डेरिवेटिव। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा डबल डेरिवेटिव फंक्शन का। क्या हो जाएगा डबल, एक बार ये कर दिया है तो डबल डेरिवेटिव आपका आ जाएगा, ये cos 2x का होता है माइनस में sin 2x, और ये 2 तो है ही है, और ये sin 2x का फिर से डिफ्रेंशिएशन करेंगे ये 2x में, तो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 4 हो जाएगा, मतलब 2 पहले से ही है आपका, cos 2x का करेंगे तो -2 sin 2x आ जाएगा, इसलिए हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये जो डबल डेरिवेटिव है इसका एक एक करके क्या निकाल लेंगे, साइन निकाल लेंगे। तो आपका चलिए डबल डेरिवेटिव किस पे निकाल लेते हैं, पाई बाई 4 पे। तो यहाँ पे जब रखेंगे ये हो जाएगा आपका साइन 2 इंटू पाई बाई 2। ठीक है ना, सॉरी पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 2 मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये आपका कितना हो जाएगा आपका, ये पाई बाई 4, तो ये आपका 2 1 हो जाएगा और ये आपका 2 2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ रहा है आपका, ये साइन ये 90 हो जाएगा, साइन 91 होता है, तो आंसर आ गया -4। ठीक है ना, आंसर कितना आएगा माइनस। अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा आ गया आपका। उसके बाद आप ये डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए किस पे,
डबल डेरिवेटिव निकाल लीजिए 3π/4 पे, ठीक है ना। 3/4 पे निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस में 4, आपका साइन 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है आपकी 3π/4, तो 2 1 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, और ये शायद 3π/2, साइन 3π/2 मतलब 270, और साइन 270 होता है -1, और -1 इंटू -1 ये हो जाएगा आपका +4, ये हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा, ठीक है ना, लोकल मिनिमा हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका डबल डेरिवेटिव का साइन किस पे 5π/4, तो ऐसे हम लोग एमसीडी से अप्रोच अगर करने से बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट अगर आप हो गए हैं, अगर ये मैक्सिमा है, हम लोग सीक्वेंस वाइज तो निकाल रहे हैं, है ना, असेंडिंग ऑर्डर में है सारी वैल्यू, तो ये आपका मैक्सिमा मिनिमा ऐसे चलेगा, एक सेंस है। तो देख लेते हैं आता है कि नहीं, हमारा कंफर्म कर देते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा आपका ये -4, ये हो जाएगा साइन, फिर आपका ये 2 इंटू में 5π कितना जाएगा 4 आ जाएगा, तो 2 1 जा हो जाएगा, 2 2 जा हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा, 90 इंटू 5 करेंगे तो 450, तो पूरा एक राउंड 360 होता है, 90 और चले जाइए, फिर से हम लोग 90 डिग्री पे आ जाएंगे ना, मतलब 450 डिग्री का मतलब होता है 90 डिग्री, और साइन 90 आपका +1 होता है, ये फिर से आपका कितना आ जाएगा -4 आ जाएगा। ये हो जाएगा आपका क्या लोकल मैक्सिमा, ठीक। इसी तरह फिर आप इसको जब निकालिएगा 7π/4 को जब निकालेंगे तो ये भी वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ जाएगी +4 आ जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका लोकल मिनिमा, करके देख लीजिएगा लोकल मिनिमा, ठीक। अब इसमें से कौन सी दो वैल्यू है जहाँ पे अटेन इस मैक्सिमम वैल्यू, तो एक तो आपका क्या आ जाएगा, एक आपका लोकल में, एक आपका π/4 आंसर है, और एक आपका क्या है, एक आपका है ये 5π/4। ये दोनों आपके कौन से पॉइंट हो जाएंगे, आपके वो पॉइंट जहाँ पे जो फंक्शन है आपका मैक्सिमम वैल्यू क्या करेगा अटेन करेगा, ठीक। अब फाइनल आंसर क्या लिख सकते हैं कि एट x बराबर क्या π/4 एंड 5π/4 fx अटेन्स मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। आई होप सारा सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए मूव ऑन करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, जैसे कोई आपसे पूछ ले कि आपने ये क्रिटिकल पॉइंट को ही कंसिडर किया है, ये इंटरवल वाले को क्यों नहीं कंसिडर किया, तो हम डायरेक्ट बता सकते हैं। अगर मान लो हमें तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो अब साइन की, जैसे ये आपको पता है साइन की जो वैल्यू होती है वो -1 से +1 के बीच में लाई करती है। आप चाहे एंगल कुछ भी रख दीजिए, कुछ भी एंगल रखिए। अब आप डायरेक्ट अगर यहाँ पे 0 रख दोगे तो ये तो साइन 0 हो जाएगा, और 2π भी रख दोगे तो साइन 4π वो भी आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये दोनों आपके मिनिमा पॉइंट होंगे। अगर हम लोग इंटरवल के एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात करें तो ये दोनों मिनिमा ही पॉइंट होंगे, इसीलिए मैंने इसे कंसिडर नहीं किया, ठीक है ना। ये दोनों भी मिनिमा ही होंगे, क्यों। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। अब आपको इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कोई इंटरवल तो प्रोवाइडेड है नहीं, तो केवल वही क्रिटिकल पॉइंट और जनरल जो इसका डोमेन होता है उसी पे हम लोग ध्यान देंगे। चलिए सबसे पहले इसका हम लोग वो निकाल लेते हैं, क्या, इसका डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा आपका sin x और प्लस में आपका हो जाएगा ये cos x, ठीक है। तो इसका वो डेरिवेटिव जब हम लोग निकालेंगे तो साइन का आपका हो जाएगा cos x और cos का आपका हो जाएगा माइनस में sin x, ठीक है। तो फॉर यहाँ पे जब क्रिटिकल पॉइंट लिखेंगे, फॉर क्रिटिकल पॉइंट जब लिखेंगे तो f' किसके बराबर हो जाएगा 0 के। ये हो जाएगा आपका cos x माइनस में sin x किसके बराबर हो जाएगा 0 के।
तो आपका जो cos x हो जाएगा ये हो जाएगा आपका sin x के बराबर, डिवाइड में जब कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका tan x बराबर हो जाएगा किसके, 1 के। ठीक है, अब आपको पता है केवल हम लोग वही 4 क्वाड्रेंट की ही बात कर लेते हैं, केवल यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू तो पूछा है। ठीक है, तो tan x 1 कब होता है, tan x 1 पहले क्वाड्रेंट में होगा और आपका तीसरे क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, वैल्यूज रिपीट करती है ना। तो चलिए, तो इसका मतलब एक आपका हो जाएगा केस 1 में, और दूसरा आपका हो गया क्या, केस 2। मैक्सिमम वैल्यू इसकी फाइंड करनी है, तो एक आपका हो जाएगा ये 1। तो पहला क्वाड्रेंट में आपका इसका मतलब x बराबर किसके हो जाएगा आपका ये π/4, और एक आपका होता है थर्ड क्वाड्रेंट में होता है tan। देखो हम लोग कैसे इसको निकालते हैं वैल्यू, मैं 1 की जगह पे लिख सकता हूँ tan π/4, लेकिन अभी जो π/4 है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। इसको थर्ड में ले आने के लिए हम क्या करेंगे, 180 tan 180 प्लस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है, थर्ड में पॉजिटिव होता है। तो इसीलिए जब, क्योंकि हम लोग tan 180 प्लस थीटा होता है आपका tan थीटा, तो क्या हम लोग tan थीटा को ये नहीं लिख सकते हैं उल्टा, तो ये हो जाएगा आपका tan x, और यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग tan 180 प्लस में थीटा, ये आपका कितना हो जाएगा, tan में ये हो जाएगा आपका 5π/4, ये हो जाएगा आपका tan x, तो x बराबर हो जाएगा आपका 5π/4। ठीक है, अब इन दोनों में आपको फाइंड आउट करना है किस पे वो मैक्सिमम वैल्यू करेगा। ठीक, वैसे आप यहाँ पे डबल डेरिवेटिव निकाल करके चेक कर सकते हो। चलिए, डबल डेरिवेटिव पहले फंक्शन का निकाल देते ताकि हम लोग इसमें डिफ्रेंशिएट कर पाएँ कि कौन सा इसमें लोकल मिनिमा है और कौन सा इसमें लोकल मैक्सिमा है। तो डबल डेरिवेटिव करेंगे, ये रहा सिंगल डेरिवेटिव, कॉस का हो जाएगा आपका माइनस साइन, और फिर ये माइनस साइन का हो जाएगा आपका ये कॉस। जब इसकी वैल्यू हम लोग डबल साइन निकालेंगे π/4 पे, तो ये आपका साइन π/4 1/√2 हो जाता है, ये भी आपका √2 हो जाएगा, तो आंसर -√2 आएगा। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये हो गया आपका लोकल में मैक्सिमा। ठीक है, और जब यहाँ पे हम लोग इसकी जब वैल्यू निकालेंगे 5π/4 पे निकालेंगे, तो ये आंसर आपका माइनस में हमने लिखा, ये शायद आपका तीसरे क्वाड्रेंट में है ना, ये आपको ये 45 इंटू 5 करेंगे तो शायद 225 आएगा, 45 × 225। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि साइन आपका ये 5π/4 माइनस कॉस π/4। कुछ लोगों को वैल्यू निकालने नहीं आती, वो हम सिखा रहे हैं, देख लीजिए कैसे करते हैं। अब आपको पता है इसकी वैल्यू, चलो मुझे भी नहीं पता, तो क्या करेंगे, साइन ऐसे लिखेंगे और इसको हम लोग लिख सकते हैं पाई प्लस π/4 लिखा जा सकता है कि नहीं, और ये माइनस, क्योंकि थर्ड में ना, थर्ड वाले को हमेशा ऐसे लिखा जाता है पाई प्लस π/4। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर लो। आपको पता है साइन 180 प्लस थीटा होता तो है साइन ही थीटा, ठीक है ना, साइन थीटा ही होता है, लेकिन जो वैल्यू होती है वो चेंज हो जाती है क्योंकि माइनस में हो जाता है, और ये माइनस कॉस 180 प्लस थीटा फिर से कॉस ही थीटा होगा, लेकिन ये माइनस में चला जाएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में ये भी क्या होता है आपका नेगेटिव होता है। ठीक है, लिए तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आपका शायद साइन π/4 और प्लस में कॉस आपका π/4 आ जाएगा, तो शायद ये आपका √2 आ जाएगा, वो भी प्लस में, और ये आपका हो जाएगा लोकल मिनिमा होगा, ये आपका लोकल मिनिमा पॉइंट होगा। तो आपका जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो आपका किस पे निकलेगा, π/4 पे होगा। तो चलिए अब हम लोग इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं π/4 पे। तो यहाँ पे हम लिख दे रहे कि लोकल जो आपका मैक्सिमम लोकल मैक्सिमम पॉइंट है आपका, लोकल मैक्सिमा पॉइंट जो है आपका वो है आपका x बराबर क्या है आपका ये π/4। तो देयरफॉर लोकल मैक्सिमम जो वैल्यू हो जाएगी आपकी, मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा फंक्शन की वैल्यू किस पे, π/4 पे। वैल्यू आप निकाल सकते हैं साइन π/4
और प्लस में cos π/4, ये आंसर हो जाएगा। आप करके देख लीजिएगा, ये 1/√2 यहाँ पे रखेंगे और 1/√2 यहाँ पे रखेंगे तो आंसर हो जाएगा आपका √2। ठीक है ना। चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्या लिखा हुआ है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल 1,3, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सेम फंक्शन इन। अब यहाँ पे फंक्शन आपका सेम है, केवल आपका इंटरवल्स आपका मतलब डिफरेंट हो जा रहा है। और हमने आपको बताया होगा कि इंटरवल्स चेंज होने पर भी फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू या फंक्शन का जो नेचर होता है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, वो भी आपका चेंज हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले इसका हम लोग क्या निकाल लेंगे? इसका डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो पहले ये f(x) आपका लिख लेते हैं। f(x) आपका क्या है? 2x³ माइनस में आपका ये हो जाएगा आपका 24x और प्लस में 107। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं, इसका डेरिवेटिव हम लोग निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 6x² और ये हो जाएगा आपका माइनस में 24। ठीक है, अब यहाँ पे निकाल दीजिए फॉर क्रिटिकल पॉइंट, फॉर क्रिटिकल पॉइंट्स के लिए क्या करेंगे? ठीक है ना, तो f' को 0 हम लोग मान लेते हैं पहले। कितना क्रिटिकल पॉइंट आ जाएगा? 6x² माइनस में 24 इज इक्वल्स टू 0। तो x² आपका 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू आपकी 2 आ जाएगी, प्लस और -2। ठीक है ना, प्लस और -2 है। अब यहाँ पे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखें? फॉर इंटरवल 1 से लेके 3। ठीक है ना, तो अब देखिए इस इंटरवल के लिए यहाँ पे जो वैल्यू, जो क्रिटिकल पॉइंट उसके बीच में आ रहा होगा उसी को कंसीडर करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे ठीक है, हमें मैक्सिमम वैल्यू निकाल लिए ना, तो क्यों ना हम लोग सारी पॉइंट्स को कंपेयर कर ले। मतलब एक ये एक्सट्रीम पॉइंट्स हो जाएगा 1 पे, 3 पे और जो यहाँ पे 2, शायद इन दोनों में से कोई भी एक क्रिटिकल पॉइंट आ रहा है इसके बीच में। ठीक है, वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो 1 पे जब निकालेंगे ये हो जाएगा आपका 2 माइनस में ये 24 और प्लस में ये 107। तो आंसर हो जाएगा 109। 109 में से 24 को माइनस कर दिया तो 5 और 85 कितना आ रहा है आपको? ये 85 आ रहा है। जब 3 रखेंगे तो 3 का क्यूब करेंगे तो 27 इंटू 2 54, ये आपका 54 आ गया है माइनस में, और 24 इंटू 3 करेंगे तो हो जाएगा 12, 1672 हो जाएगा आपका 72 और ये प्लस में आपका 107। ठीक है ना, तो आपको ये 107 प्लस 54 करेंगे, 107 प्लस में ये 54 11 आ जाएगा आपका। 161 और 161 में से हम लोग अगर 72 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 15 और ये आपका 3 और 5 89 आ रहा है आपका। कितना आ रहा है आपका? ये आ रहा है आपका 89। अगर 2 पे हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2 का क्यूब 16 हो जाएगा और ये आपका 16 माइनस में 24 इंटू 2 करेंगे तो आपका ये आ जाएगा 48 और ये प्लस में आपका 107। ठीक है, अब यहाँ पे आप कर लीजिए कि 107 में ये आपका कितना 107 कैलकुलेशन कर लीजिएगा अपना। 16 2 32 होता है, तो ये आपका माइनस में क्या कर दीजिए 32 कर दीजिए, है ना। इन दोनों का आंसर आपका 32 आ जाएगा, माइनस में 32 वही हम कर रहे हैं। ये हो जाएगा 5 और ये 75 आ रहा है, ये आंसर हो जाएगा आपका 75। ठीक है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम वैल्यू किस पर आ रही है? शायद ये 89 पे आ रही है, 3 पे आ रही है। तो देयरफॉर फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो मैक्सिमम वैल्यू जो हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू
ऑफ एफ एक्स इन इंटरवल 1 से लेके 3 तक कितना हो जाएगा आपका 89 हो जाएगा। ठीक, अब इसी तरह हम लोग ये भी निकालेंगे फॉर इंटरवल, फॉर आपका इंटरवल कौन सा इंटरवल, -3 से -1, इनके बीच में कौन सा आपका आ रहा है, -2 आ रहा है आपका ये। तो यहाँ पे -2 जब हम लोग बीच में रखेंगे तो किस पे हमें चेक करना, -3 पे चेक करना है और -1 पे चेक करना है और आपका -2 पे भी चेक करना है। ठीक है ना। चलो थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो वहाँ पे हम लोग -3 का क्यूब रखेंगे, कितना जाएगा, तो -3 का क्यूब करेंगे तो -27 और -27 इंटू 2 तो माइनस में 54 और फिर माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 24 इंटू 3 करेंगे तो 72 और ये आपका प्लस में 107। ठीक है, ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 779 में से 54 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, ये 5 आ जाएगा और ये 12 आ जाएगा। तो ये आंसर आपका कितना आ रहा है, 125। -1 पे निकाल लीजिए, -1 का क्यूब करेंगे तो -1, तो ये हो जाएगा आपका ये -2, ये प्लस में आ जाएगा आपका ये 24 और प्लस में ये 107, तो ये आपका आ जाएगा 107 और प्लस में आपका ये 22, ये 9 हो जाएगा, ये आपका 89 आ गया। ये भी आपका कितना आ गया, आपका 89 आ गया। मैंने माइनस के गलत कर दिया ना यहाँ पे, ये तो प्लस हो रहा है, 22 को प्लस करना है, तो 107 और इसमें 22 प्लस करिए, 119 आ रहा है। ठीक है, 129 और -2 पे निकाल लीजिए, -2 का वहाँ पे क्यूब करेंगे, -8 इंटू 2 माइनस में 16 और ये प्लस में 24 इंटू 2 48 प्लस में 48 और ये प्लस में 107, तो 48 कर देंगे तो आ जाएगा ये 155 और 155 में से 16 अगर माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 139 आ जाएगा आपका ये, 5 कैरी देगा, 9 बच जाएगा 14, 139। तो इसमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, 139 है। तो यहाँ पे आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन -3 एंड -1 कितनी हो जाएगी आपकी, 139। ठीक है, चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या है, इट इज गिवन दैट एट x इक्वल्स टू 1 आपका जो फंक्शन है वो मैक्सिमम वैल्यू को अटेन कर रहा है ऑन द इंटरवल 0,2 और आपको बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ a। ठीक है, तो एट 1 पे ये क्या कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को अटेन, मतलब 1 जो होगा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट होगा, लोकल मैक्सिमा पॉइंट आपका कौन होगा, 1 होगा और उसका यूज करके आपको a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए सबसे पहले f(x) आपका कितना गिवन है, यहाँ पे f(x) है आपका x की पावर 4 माइनस में 62 x की पावर 2 प्लस में ax और ये प्लस में आपका हो जाएगा 9। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेंगे, डिफरेंशिएशन इसका निकाल लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। ये हो जाएगा आपका 4x की पावर क्यूब माइनस में ये 2 आपका आगे आएगा, 1 पावर लेस हो जाएगी तो 124 और आपका ये x और ये प्लस में आपका आ जाएगा a। ठीक है, अब आपको पता है फॉर या डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना, आपको पता है कि सिंस x बराबर 1 is the local maxima point है ये, तो therefore जो x बराबर 1 हो जाएगा ये आपका क्या हो जाएगा, क्रिटिकल पॉइंट भी होगा। क्रिटिकल पॉइंट हमने आपको बताया था 3 तरीके के होते हैं,
लोकल मैक्सिमा है तो क्रिटिकल पॉइंट भी होगा, इसलिए आपका डेरिवेटिव की वैल्यू जो 1 पे हो जाएगी वो आपका बराबर हो जाएगा किसके, 0 के। इसके जितने भी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं वहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव की हेल्प से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। यहाँ पे हमें क्रिटिकल पॉइंट गिवन है तो क्यों ना उस कॉन्सेप्ट का हम लोग यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। 1 रखिए यहाँ पे, ये हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब 1 माइनस में 24 इंटू 1 24 और ये प्लस में a इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आपका आ जाएगा शायद माइनस में 120 और प्लस में a इज इक्वल्स टू 0 और a बराबर आ जाएगा आपका 120। काफ़ी इजी क्वेश्चन था ये ना। चलिए अब हम लोग मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।